है आपका दिल्ली चक्कर पर मेगा। Thank you after a long time. Nice to be here. या ऑफ कोर्स। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो मैं बहुत दिनों से पूछना चाहता था, योर शो अपना टाइम आएगा, यू वर अमेजिंग इन दैट। आपको क्या लग रहा है, अपना टाइम आने वाला है, आ गया है, या क्या है? मैं तो मानती हूँ अपना टाइम हमेशा चलता रहता है बिकॉज छोटी सी लाइफ है और लाइफ के हर दूसरे पड़ाव पे कुछ नया आता है तो उसे मैं एंजॉय करती हूँ। सो अपना टाइम तो आ गया था, अपना टाइम भी आएगा के साथ और उसके बाद भी जो कुछ भी आया है कुछ एक्साइटिंग और नया रहा है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। एक्चुअली इट्स मेरे लिए वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स यू कैन से। बहुत अलग एक्सपीरियंस था तो मैं मिस करती हूँ, पर उसके बाद भी जो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं वो अलग है, फ़न है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड जो आगे आने वाले हैं चीज़ें उनके लिए भी। सो अपना टाइम तो चलता रहता है, बहुत बढ़िया चलता रहता है। मेरा वो फेवरेट इसलिए भी था बिकॉज फरमान वाज आल्सो देयर। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? अब उनको आप देखती हो तो कैसा लगता है एज एन को स्टार? क्या आप लोग आज भी टच में हो? या आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरीथिंग ही इज़ अचीव्ड एंड हम लोग टच में शायद जितना शो के वक्त रहते थे उतना तो नहीं हो पाता है बिकॉज हमारी लाइफ ऐसी होती है कि हम एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरे नए लोगों से मिलते हैं एंड वी गेट बिजी। बट जब भी बात करते हैं हमारी वही पुरानी, मतलब पता नहीं चलता है कि हम बहुत दिन बाद बात कर रहे हैं, हम लोग उसी जोन में पिकअप करते हैं, वापस बातें करते हैं। तो इवन इफ हमारे टच में रहने का टाइम पीरियड बढ़ गया हो, लेकिन आई थिंक वही एक फ्रेंडशिप का टेस्ट होता है कि आप मिलो ना मिलो लेकिन वो रिस्पेक्ट, वो बॉन्ड सेम ही रहता है हमेशा। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर एवरीथिंग ही इज़ अचीव्ड एंड वेरी एक्साइटेड। उसको वो पगड़ी में देख के भी बड़ा मज़ा आया, तो हम लोग उसके भी जोक्स करते रहते थे बीच बीच में। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर वट एवर दैट्स कमिंग इज वे। एक और शो है जो मेरा फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट बना उस वक्त मेरी फियांसे और अब मेरी वाइफ की वजह से और मेरी मम्मा की वजह से, रंग जाऊं तेरे रंग में। लेट्स टॉक अबाउट इट। एक छोटी बहन, एंड ये यूपी में होता भी है, यू नो, गलती से शादी हो जाना, फैमिली की इज्जत एंड ऑल, फिर उसके बाद तो वो टिपिकल कहानी हो गई दो बहनों की। बट उस वक्त दंगल वॉज नॉट ऑन दैट पीक जब आपने दंगल में एंटर किया था। मैं कह सकता हूँ आपके बाद बहुत सारे लोगों को दंगल ने बनाया है, बट यू आर दी वन हु हैव स्टार्टेड, यू नो। और आपके साथ तो कैसा था उस वक्त का एक्सपीरियंस एज एन एक्ट्रेस, स्टार प्लस से या जी से उधर जाना? व्हाट वाज द रिस्क फैक्टर और कैसा लगा था, और उसके बाद क्या चेंज हुआ? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सोचती नहीं हूँ जब कोई आके मुझे अपनी कहानी बताता है और अगर मुझे उसमें ज़रा सा भी मज़ा आता है सुन के, या मुझे ऐसा लगता है कि एज अ एक्टर मैं इसमें कुछ अपना खुद का फ्लेवर ऐड कर सकती हूँ, कुछ नया कर सकती हूँ, तो आई गेट वेरी एक्साइटेड। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक सब कुछ कहीं ना कहीं टाइमिंग की बात है। डेस्टिनी में भी होती हैं बहुत चीज़ें और बहुत फैक्टर्स होते हैं एक शो को सिलेक्ट करने से पहले, या कोई प्रोड्यूसर आपको जब सिलेक्ट करता है उसके पीछे भी बहुत फैक्टर्स होते हैं। तो आई थिंक हर चीज़ का वक्त था और मैंने इतना उसके बारे में सोचा नहीं कि चैनल क्या है, रिस्की है नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने उनसे कही और एवरीथिंग वर्कड आउट एंड इट वाज अ ग्रेट शो। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इस शो से, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स करने को मिले उस शो में। सो बहुत मज़ा आया था एंड थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी दैट यू वॉच्ड माई शोज एंड यू एंजॉय देम। लास्ट व्हाट आई रियली फील टू आस्क कि बहुत सारे एक्टर्स हैं हु आर टेकिंग अ शॉर्टकट कॉल रियलिटी शोज टू गेयर अप देयर करियर प्रोफेशनली. It's almost more than 6 to 7 years, if I'm not wrong, you have been in this industry. 5 years, yeah. कभी सोचा कि किसी रियलिटी शो के जरिए थोड़ा ज़्यादा जल्दी पॉपुलर हो सकते हैं? आई थिंक मैं अभी भी अपने आप को फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। आई रियली थिंक आई एम a little different in comment Wow, very terms. Yeah, I think मैं बहुत आर्टसी जोन में रहती हूँ। शायद मुझे उतना बाहर आना पसंद नहीं है। मैं थोड़ी प्राइवेट हूँ, मैं अपने क्राफ्ट पे काम करती हूँ एंड आई एन्जॉय दैट। आई डोंट एन्जॉय द स्पॉटलाइट सो मच। मैं अभी भी वहाँ से साइड से निकल गई थी, निहारिका लेकर आई हो जाए। सो यू नो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। बट पर ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई दिक्कत है अगर कोई रियलिटी शोज़ ट्राई करना चाहता है। टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई डांस बेस्ड रियलिटी शो, अगर मैं फ्री हूँ और ऐसा कुछ वर्कआउट हो गया, सो आई वुड लव टू डू इट समटाइम। पर हाँ, जैसे मैंने कहा, मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मैं अपने फीलिंग को फॉलो करती हूँ एंड राइट नाउ आई जस्ट फील दैट एज एन एक्टर आई वांट टू ओनली फोकस ऑन माई क्राफ्ट एज मच एज आई कैन। और मैं जहाँ पहुँचना चाहती हूँ, जिन एक्टर्स को मैं एडमायर करती हूँ, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो मैं बहुत
उसी जोन में रहती हूँ कि मैं अपने क्राफ्ट पर पहले फोकस करूँ, बाकी चीज़ें अगर भगवान की इच्छा हो आती रहेंगी, हम करेंगे जैसे सब कुछ वर्कआउट हुआ तो। थैंक यू सो मच मेघा। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।